आज हम स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर त्रि का मतलब होता है तीन और कोण का मतलब होता है कोण, मिति का मतलब होता है माप। मतलब हम तीन कोणों की माप करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय में। तो सबसे पहले हमें लेना है समकोण त्रिभुज। यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हमारा जो होता है वो होता है कुछ ऐसा, जहां पर एक भुजा समकोण होती है और दो हमारे कोण होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। समकोण त्रिभुज की नींव है पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले हम पाइथागोरस के प्रमेय की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वो आता है लंब, और दूसरा है आधार, और तीसरा है हमारा कर्ण। फिक्स है ये सब पाइथागोरस प्रमेय में, ये तीनों फिक्स हैं। और सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कर्ण क्या होता है। तो जो कर्ण होता है वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, इसे आप रट लीजिए क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। अब देखते हैं हम लंब कौन सी भुजा होती है। तो जिस कोण की बात की जाए, जैसे हम यहाँ पर कोण ए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जस्ट इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो होगी लंब। मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे जिस कोण की बात की जाए उसके सामने वाली भुजा यहाँ पे जैसे कोण ए की बात की जाए तो इसके सामने की भुजा ये है लंब, और यहाँ पर जो तीसरी बची वो होती है आधार। और यहाँ पर 90 डिग्री के सामने का फिक्स रूल है, यहाँ पर कर्ण होता। ये लंब और आधार आपस में बदल सकते हैं, जैसे हम इस त्रिभुज में देखते हैं। तो यहाँ पे हमने त्रिभुज बना लिया ABC, और यहाँ पे जब कोण हम C की बात करेंगे तो यहाँ पर लंब हो जाएगा ये, और जो कर्ण होगा वो तो 90 डिग्री सामने वाला होगा कर्ण, और जो तीसरी बची वो बची आधार। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर इनके त्रिकोणमिति के अनुपात। तो सबसे पहले हम लेंगे लंब का अनुपात कर्ण से और आधार से। सबसे पहले लिखते हैं लंब अनुपात कर्ण, और लिखते हैं लंब अनुपात आधार। लंब अनुपात आधार। अब यहाँ पर हम लंब से तो दो अनुपात ले चुके हैं, अब कर्ण से हम लेंगे कर्ण अनुपात लंब और कर्ण अनुपात आधार। कर्ण अनुपात लंब, कर्ण अनुपात आधार। अब यहाँ पर आधार से भी दो केस लेंगे। पहले लेंगे आधार अनुपात लंब, उसके बाद आधार अनुपात कर्ण। तो यहाँ पर हमने जितने केस संभव थे उतने ले लिए। अब यहाँ पर हम लंब अनुपात कर्ण को क्या कह सकते, तो यहाँ पर हम देखते हैं लंब अनुपात कर्ण को हम कहते हैं साइन ए। यहाँ पर कोण ए की बात की है तो इसीलिए हम साइन ए यहाँ पर, और यहाँ पर लंब अनुपात आधार को हम कहेंगे टैन ए, और यहाँ पर कर्ण अनुपात लंब को हम कहेंगे कोसेक ए, और यहाँ पर कर्ण अनुपात आधार को कहेंगे सेक ए, और यहाँ पर आधार अनुपात लंब को कहेंगे कॉट ए, और यहाँ पर आधार अनुपात कर्ण को कहेंगे कॉस ए। इसको मैं याद करने का आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले इसे याद करने की ट्रिक देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसे याद करने की ट्रिक जो होती है वो होती है लाल बटे कक्का। यहाँ पर सबसे पहले इसको हम फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मेट है वो है साइन ए
कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। तो यहाँ पर हम जो ये पहले हम यहाँ पर लेंगे साइन से लेकर टैन तक। तो यहाँ पर साइन का जो होगा वो होगा एल बटे के। इसका मतलब एल से हम प्रदर्शित करेंगे लंब को और के से प्रदर्शित करेंगे कर्ण को। और यहाँ पर जो दूसरा हमारा होगा दूसरा चरण वो होगा कॉस ए का। तो कॉस ए हमारा होगा ए बटे के। इसका मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब हम देखते हैं तीसरा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा है टैन ए। तो टैन ए बराबर हमारा होता है, यहाँ पर देखिए लंब बटे आधार मतलब एल बटे ए। तो यहाँ पर टैन ए का जो हमारा होगा वो होगा लंब बटे आधार। और यहाँ पर देखते हैं कॉट ए। तो यहाँ पर टैन का उल्टा होता है कॉट मतलब ए बटे एल, मतलब आधार बटे लंब जो होगा वो होगा कॉट का फार्मूला। और यहाँ पर सेक का उल्टा, कॉसेक का उल्टा होता है सेक। तो यहाँ पर कर्ण बटे आधार मतलब के बटे ए, कर्ण बटे आधार। और यहाँ पर कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन का है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब मतलब के बटे एल, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस याद कर लीजिए, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। और यहाँ पर ये फॉर्मेट याद करिए लाल बटे कक का। इसको सबसे पहले आप साइन का लिखेंगे पहला और कॉस का दूसरा, फिर तीसरा, फिर इसी के उल्टा हो जाएगा कॉट का, इसके बाद इसका उल्टा सेक का, इसके बाद इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक का। तो यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद करने की ट्रिक बता चुके हैं। अब देखते हैं हम पहला उदाहरण। तो यहाँ पर हमारा पहला जो उदाहरण है वो दिया हुआ है हमारा, यदि टैन ए बराबर 7/4 हो तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको सवाल देखते ही डायग्राम बनाना है। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। और यहाँ पर ए बी सी इसको नाम दे देते हैं। और यहाँ पर कोण ले लेते हैं। यहाँ पर ये कोण के सामने वाली भुजा आपको कर्ण ले लेनी है। और यहाँ पर कोण ए की बात हो रही है तो वहाँ पर लंब यहाँ ले लेते हैं। और जो तीसरी बची वो है आधार। तो सबसे पहले हम देखेंगे टैन ए का फार्मूला क्या होता है। तो टैन ए का फार्मूला सबसे पहले देखेंगे। तो याद करने की जो ट्रिक हमने बताई थी वो बताई थी लाल बटे कक का। तो यहाँ पर ये साइन का है, ये कॉस का है, ये टैन का है। तो टैन का होता है लंब बटे आधार मतलब लंब बटे आधार। यहाँ पे टैन ए बराबर दिया हुआ है 7/4। तो लिखेंगे 7/4। इसका मतलब जो लंब आया वो आया 7 और जो आधार आया वो आया 4। तो यहाँ पर लंब आया, आधार आया 4 और लंब आया 7। तो यहाँ पर हमें कर्ण ज्ञात करना है। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब हमें दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा 49 प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा 16। अब यहाँ पर इसको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जब 49 और 16 को जोड़ेंगे तो हमारा होगा 65। कर्ण स्क्वायर बराबर
तो जो हमारा कर्ण आया वो आया √65। यहाँ पर स्क्वायर में था, उधर चला गया, √ में हो गया। तो यहाँ पर हमें कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं साइन। सबसे पहला हमारा था साइन, उसके बाद था कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। तो यहाँ पर साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, मतलब लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हमारा लंब दिया हुआ है 7 और जो कर्ण हमने ज्ञात किया वो ज्ञात किया √65। तो यहाँ पर साइन ए का मान ये आया। अब देखते हैं हम कॉस ए। तो कॉस ए का सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले साइन, उसके बाद कॉस। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर सबसे पहले आधार दिया हुआ है 4 और कर्ण दिया हुआ है √65। तो यहाँ पर ये निकला कॉस ए का मान। अब देखते हैं टैन ए का। टैन ए का मान तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो टैन ए का चाहे लिख लें। तो यहाँ पर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब है 7 और आधार है 4, तो 7/4 यहाँ पर टैन ए का। अब देखेंगे कॉट ए का। तो कॉट ए का जो फार्मूला होता है वो होता है, इसी का उल्टा होता है, आधार बटे लंब। टैन ए का उल्टा फार्मूला होता है कॉस का, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आधार हमारा दिया हुआ है 4 और लंब दिया हुआ है 7, 4/7 यह आया कॉट ए का। अब देखेंगे सेक ए का। तो सेक ए का जो फार्मूला होता है वो कॉस ए के बिल्कुल रिवर्स होता है। तो कर्ण बटे आधार हो गया सेक ए का, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर कर्ण हमने निकाला हुआ है √65 बटे आधार हमारा दिया हुआ है 4। तो ये आया सेक ए का मान। अब देखते हैं हम सबसे नीचे कॉसेक ए। कॉसेक ए, तो यहाँ पर कॉसेक ए का फार्मूला होता है वो होता है साइन का उल्टा। तो यहाँ पर कर्ण बटे लंब, जो कॉसेक ए का फार्मूला होता है वो कर्ण बटे लंब। यहाँ पर कर्ण है हमने ज्ञात किया हुआ है √65 बटे लंब हमारा दिया हुआ है 7। तो ये हमारा कॉसेक ए का मान निकल आया। तो इस तरीके से हम सभी मान निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब